हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम मैं 3-4 बार नेट दे चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जेआरएफ हर बार 2-3 नंबरों से रह जाता है। तो ऐसी आप कोई टिप्स दे दीजिए जिससे मैं इस बार जेआरएफ अपना पा लूँ। तो देखिए सबसे पहले किसी भी परीक्षा को क्वालीफ़ाई करने के लिए हमें सिलेबस की आवश्यकता होती है। 3-4 बार आपने नेट क्वालीफ़ाई कर लिया है, इसका मतलब है आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, आपने इसको यूटिलाइज़ किया है, अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिकॉज़ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आपको जहाँ से प्रश्न मिलते हैं, आप सबसे पहले ये काम करिए कि पुराना जो पैटर्न है मतलब यूजीसी का जो पैटर्न है, उसको समझिए, उसके आधार पर अपनी तैयारी करिए और उसी के आधार पर अपनी प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ है कि आप ये समझिए कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस जब आप करते हो, जब आप मॉक लगाते हो या एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चन हल करते हो, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं वो, या आप ऑफ़लाइन करते हो जब टेस्ट लगाते हो और उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके माइंड में कौन-सी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक टिकती हैं, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। दूसरी चीज़ है कि हम एक चीज़ पे बहुत कम फ़ोकस करते हैं जो हिंदी वाले बच्चे होते हैं, वो है हमारा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में हम कुछ चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ देते हैं। मतलब हमने 100% में से हमने 30% हिस्सा पहले से ही छोड़ रखा है और भले हमने किसी भी एग्ज़ाम के सारी यूनिट्स पढ़ी हों, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे सारे प्रश्न पढ़े हुए आएँ। तो फिर जब हम एक सिलेबस का आधा हिस्सा 30% हिस्सा हम पहले से ही छोड़ कर जाते हैं, तो फिर वो हमारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आप जो यूनिट फर्स्ट पेपर की छोड़ते हैं, जो कि हैं मैथ और रीज़निंग, ये आपको बहुत पकड़ के रखना है क्योंकि यही आपकी जेआरएफ दिलाने में रामबाण सिद्ध होंगी। क्योंकि आप कितना भी कोई भी यूनिट पढ़ लीजिए, आपके 5 नंबर पूरे-पूरे दिलाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपने रीज़निंग पे अच्छे से ध्यान दे दिया, आपने डीआई पे अच्छे से ध्यान दिया, प्लस आपने जो हमारा गद्यांश आता है, उस पे अच्छे से ध्यान दिया, तो ये जो 5 यूनिट से जो 5 प्रश्न बनते हैं, इनमें से 15 नंबर में से हमारे 12, 13 और 14 तक ही भी सही हो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डीआई है, अगर वो कठिन आएगी, तो रीज़निंग सरल आएगी। रीज़निंग सरल आएगी, तो डीआई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और वही घुमा-फिरा के वही 3, 4, 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो आप उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। मेरा आपसे ये दावा है कि ये जो 20-25 दिन बचे हैं, इनमें आप इन 2-3 यूनिट्स पे बहुत फ़ोकस करिए। आप गद्यांश को थोड़ा-सा पढ़िए, उसको हल करिए तय सीमा में और आप ये डीआई और रीज़निंग पे थोड़ा फ़ोकस करिए। जेआरएफ इस बार आपका पक्का है।